सब लोगों को अपने अपने अधिकार के बारे में मैडम ने भी अभी कहा, तो हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये देश एक है। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप और हम सभी लोग आते हैं। कहीं कोई ऊंचा और नीचा कभी होता है, मान सम्मान की बात होती है, तो उन सभी के ऊपर सर्वोपरि होता है उद्देश्य। जैसा एडीजी सर ने बताया, जिस उद्देश्य के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं वो जागरूकता से संबंधित है। आने वाला वक्त सूरज की रोशनी की तरह given equal opportunities in our life to excel. I really want you to understand that it might seem as a very normal thing to a lot of people, but where I come from, more often than not, it was really a यहाँ मेगा लोक अदालत। अब इस संदर्भ में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, इस सभा में उपस्थित श्रीमान पुलिस अधीक्षक भोजपुर एडीएम साहब, और उसी समय मैंने सोचा था कि न्याय मित्र और जो सरपंचगण है उन सबके साथ भी मेरी बैठक होगी, तभी मेरी यह प्रक्रिया पूरी मुकम्मल होगी। जैसा कि आप सभी को मैं सूचित कर दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, उपस्थित सरपंचगण, न्यायिक मित्रगण, मीडिया कर्मी एवं उपस्थित सभी लोग, मैं मिथिलेश कुमार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर, और सरपंच भाई और जितने भी हमारे यहाँ पर आगंतुक नागरिकगण हैं, ये एक तरह का जागरूकता कार्यक्रम है और इसको महाजागरूकता कार्यक्रम के रूप में लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ मिथिलेश बाबू के अंतर्गत ये विधिक जागरूकता कार्यक्रम में हम लोग बुला पाएंगे, लेकिन इनका ये इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ और जागरूकता के साथ और बहुत ही मन लगा करके इन्होंने जब से चार्ज लिए है सचिव का कार्य हो रहा है, तो इसकी उपलब्धि है, इसका श्रेय हो जाता है। हमारे जितने भी पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं जो इनके नेतृत्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हर एक ब्लॉक में यह न्यायिक व्यवस्था को हर घर के द्वार तक पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नालसा की स्थापना की गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें विशेष रूप से अभी जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन लोगों का भी ध्यान इस ओर है कि जो जनता के मन में अभी तक आजादी के बाद जो सही अर्थों में न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकी है, और बहुत से प्रशासनिक और पुलिस महकमे में प्रोटोकॉल्स के बीच में जनता का दुख दर्द समझने में कठिनाई हो रही है, समय लग रहा है, देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, और विलम्ब होने से सही न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उन सभी समस्याओं को एक तरह से समाधान आपके दरवाजे पर ही करने के लिए यह सही व्यवस्था का और नालसा के माध्यम से इसको करने का उद्देश्य है, और इसमें हम सभी का जितना भी सहयोग मिल सके वो बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि अभी अपर समाहर्ता महोदय ने कहा, पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि हम सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने मोहल्ले में ही, अपने गली में ही, अपने गांव में ही समस्याओं का त्वरित निष्पादन हम लोग आपस में मिल बैठ करके कर लें, और छोटी छोटी बातें जो है बड़ी रूप नहीं ले सके और आगे नहीं बढ़ सके। ये सबसे बड़ी बात है, और इसके उद्देश्य की पूर्ति में नालसा के सभी जितने भी हमारे कर्मचारी, सदस्य और पदाधिकारीगण में लगे हुए हैं, और इसमें हमारे अधिवक्ता संघ से भी कई एक अधिवक्ताओं ने इसमें अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया है, और वो लोग भी बहुत कठिनाई के साथ बहुत ही अल्प उनको पुस्तका में हिस्सा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग बहुत ही प्रयास करते हैं कि समस्याओं का समाधान हो जाए। अभी अभी जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि हमारे बाहर के एक वरीय अधिवक्ता और व्यवसायी भी थे डॉक्टर हरिजी गुप्ता, उनकी हत्या एक छोटी सी बात के लिए हो गई। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा, लेकिन
कहीं भी किसी के साथ भी अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जा रही है, लेकिन अगर उसका छोटे स्तर पर भी निराकरण नहीं किया जाए तो बड़ा रूप जरूर ले लेती है, क्योंकि आदमी का सबसे अच्छा दोस्त उसका पड़ोसी होता है। अगर किसी को भी आधी रात को जरूरत पड़े तो पुलिस और प्रशासन तो बाद में आएगी, डॉक्टर के पास आप बाद में पहुंचेगा, लेकिन अगर दो पड़ोसी भी आपके पास आ जाए और किसी को हार्ट अटैक आया है, उसके समझ में नहीं आ रहा है और उसके छाती को पंप कर दे, जिसको जानकारी हो, तो उसकी जान डॉक्टर के पास जाने तक बच सकती है, जैसा कि हृदय रोग विशेषज्ञ भी बतलाते हैं। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, किसी के घर में सांप ही निकल जाए तो उसका हाथ पांव फूलने लगता है और उसी को आवाज लगाया जाता है। इस तरह से जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है, इसमें अपने पास के ही लोगों को हमको बुला करके और अपनी समस्याओं का समाधान ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बात आगे नहीं बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने सचिव महोदय को, जिला विधिक समिति के सचिव महोदय को, जिला जज महोदय को, अपर समाहर्ता महोदय को, प्रशासन और पुलिस के सभी महकमे के जितने भी यहाँ आए हुए लोग हैं सभी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ आरा बार एसोसिएट के अध्यक्ष के साथ लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे लायंस क्लब के सहयोग से ही इस कार्यक्रम का किया गया है, ये व्यवस्था की गई है और सभी लोग इसमें आए हैं। हमारे लायंस क्लब के रीजन चेयरपर्सन है लायन अनिल कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, अधिवक्ता जगदीशपुर संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकुल विकास श्रीवास्तव जी, मुशर्रफ आलम जी जो हमारे लायंस क्लब जिला 322 के अग्रणी सदस्य हैं, लायंस क्लब के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं लायंस क्लब के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ हार्दिक रूप से और सबको धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से ये कार्यक्रम जो है सफलता की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद। अब मैं माननीय जिला जज महोदय जो यहाँ उपस्थित सबसे बड़े जज हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें, ताकि आप सभी जहाँ अपने क्षेत्र में न्यायिक कार्य कर रहे हैं उससे लाभान्वित हो सके। जिला जज एसपी साहब, एडी जवान साहब, एडीएम साहब, अन्य न्यायिक पदाधिकारी, सुदूर क्षेत्र से आए हुए सरपंच, न्याय मित्रगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार मिश्रा जी, लायंस क्लब के सदस्यगण, पुलिस पदाधिकारीगण, आज हम लोग विधिक जागरूकता के लिए इकट्ठा हुए। विधिक जागरूकता के पूर्व से एक परिकल्पना की लोक अदालत पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री पी.एन. भगवती के द्वारा यह परिकल्पना लाई गई। इसका उद्देश्य ये था और है भी आज भी कि हम सभी मिलकर अपने द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार अपने मामले को समाप्त करें। शुरू में जब मामला शुरू होता है तो दो लोग अपने मोच की लड़ाई बना लेते हैं और उसमें दोनों बर्बाद होते हैं। यही नहीं कि दौड़ने वाला बर्बाद होता है, दौड़ाने वाला भी बर्बाद होता है। तो आज की परिस्थिति में तब जबकि हर आदमी के पास समय कम है, हर आदमी आर्थिक उन्नति करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्यों न हम मिल बैठ करके अपने मामले को, समनीय मामले को समाप्त करें। एक उद्देश्य ये। दूसरा ये है कि हम सभी को एक दूसरे को जागरूक करना है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किस दिशा में कार्य करना चाहिए, कम से कम मामले थाने और कोर्ट में जाएं, इसके दिशा में प्रयास करना चाहिए। जो जेल में बंद कैदी हैं, उनके क्या विधिक अधिकार है, उनको भी जागरूक करना चाहिए।
हम लोग इसी कार्यक्रम, इसी तत्वाधान में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, कैसे उन लोगों तक सारी बातें पहुँच जाएगी। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने पंचायत में जाकर के लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, मुकदमा लड़ने से बचना चाहिए, अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह से उनके अधिकार जो है वो अछूत न हो। हमारे पूर्व वक्ता जबल साहब, जस्ती साहब, जिला महिलाओं से संबंधित सशक्तिकरण कागज होने वाले अपनी बात कही है। आजादी के इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसी अनुक्रम में हम लोगों को आगे बढ़ाने और प्रयास करें कि मामले को समन किया जा सके, थाने पर जाकर समन किया जा सके, पारिवारिक वादों में कमी आवे। इन्हीं सब के लिए सरपंच और न्याय मित्रों की व्यवस्था की गई है कि छोटे छोटे बात, पारिवारिक बात जो है वो घर में आपसी प्ले कला है, वो सब दूर किया जा सके। और ये आप लोगों के प्रयास से जरूर संभव होगा अगर सच्चे दिल से आप लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं सब लोग के साथ चलिए पूछिए सर। सर बताइए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के भोजपुर के बैनर तले आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लोगों को क्या संदेश देंगे? जो मामले होते हैं उसको निष्पादन को लेकर आज कुछ बातों को कहा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज यह कार्यक्रम इसीलिए किया गया है ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और विभिन्न प्रकार के समन्वय वाद जो न्यायालय में चल रहे हैं उनको वो आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से उसको वो समाप्त कर सकें। अर्थ, समय दोनों की बचत हो और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम हो। जिस तरीके से देखा जा रहा है सर, आए दिन आप देखते होंगे आपके यहाँ तो बहुत सारे मामले आते होंगे कि अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय पहुँच जाते हैं। उन मसलों को यदि समझाया जा सकता है, आपसी समझौते से किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो पाता है, लोगों को कितना अब आज के समय में जागरूक होना होगा इन सब चीज़ों को लेकर? लोगों को अत्यधिक जागरूक होना पड़ेगा और केवल अपने नहीं, अपने पड़ोसियों को, आने वाले संपर्क में हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। ये अनावश्यक लड़ने से देरी होगी, समय नुकसान होगा, धन की कमी होगी और लाभ लेने वाले लाभ लेते रहेंगे। सर, और कहा जाता है कि सर बहुत सारे लोग डोर टू डोर नहीं पहुंच पा राष्ट्रीय लोक अदालत का, तो सर कोई ऐसा टोल फ्री नंबर NIC की तरफ से या कुछ ऐसे मैसेज जाना चाहिए जो लोग उसको देख के